बहुत सारी बातें यहाँ बयान की जा चुकी हैं। आप जो दिल लेकर यहाँ आए हैं उसकी धड़कन हम महसूस कर रहे हैं। उस धड़कन का नाम है मोहतरम हाजी इलियास आज़मी साहब। यकीन जानिए कि कल जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सामने लिखा हुआ था, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। यकीनन एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक का सफ़र मुस्कुराते हुए इस एतबार से गुजरा कि कदम कदम पर इलियास साहब की यादों का बसेरा था। हर सड़क, हर शाहराह, हर रास्ता ये कहता था कि बस यहीं से इलियास आज़मी साहब गुजरे। जी हाँ, इलियास आज़मी साहब की शख्सियत कुछ ऐसी ही थी, जिनकी याद में सहकारिता भवन लखनऊ में आज एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इलियास आज़मी साहब का बीमारी के चलते 5 जून 2023 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था। कॉन्फ्रेंस में शामिल समाज के विभिन्न क्षेत्रों की नामवर हस्तियों ने इलियास आज़मी साहब के साथ बिताए हुए पलों और उनके द्वारा समाज सेवा के कार्यों को साझा किया। सेमिनार को संबोधित करने वाले वक्ताओं ने कहा कि 88 बरस की उम्र में भी इलियास आज़मी साहब देश की राजनीति की जटिल से जटिल गुत्थी सुलझाने का हौसला रखते थे। उन्हें हर वक्त देश और राष्ट्र की चिंता सताती रहती थी और वो समस्याओं के समाधान के प्रयास में हमेशा लगे रहते थे। यही वजह है कि दुनिया से जाने के बाद भी वो लोगों के जहन में आज भी मौजूद और महफूज हैं। सांसद श्याम सिंह यादव ने संयमित और सादगी भरा जीवन जीने वाले इलियास आज़मी साहब को याद करते हुए कहा कि उनके अधूरे कामों को पूरा करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहते हैं कि इलियास साहब एक एमपी थे। एमपी कुछ नहीं होता है। इलियास साहब देश के एक बहुत बड़े नेता थे। एमपी क्या होता है? एक जनप्रतिनिधि होता है। और नेता क्या होता है? जो देश की, समाज की दिशा को बदल दे। और इलियास साहब वो शख्सियत थे। उन्होंने अपने कौम के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। और केवल कौम से अगर जोड़ करके देखेंगे तो उसको छोटा करना होगा। उन्होंने सारे लोगों की बेहतरी के लिए किया, कोशिश किया और सबसे मिल करके वो चले। इलियास साहब के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो जो अपनी ये तालीम होती है, जो मदरसे की तालीम होती है, उससे हट करके बच्चों के, अपने कौम के तमाम बच्चों के मॉडर्न तालीम के बहुत पक्षधर थे इलियास साहब। और यहाँ आकर के बैठ करके जो अभी प्रेजेंटेशन चल रहा था, जो एक चीज़ मैंने उनके बारे में सुना, उससे तो मेरा दिल ही दहल गया कि कितनी मजबूत विल पावर के वो शख्सियत थे। जब अपने धर्म पत्नी के मौत की खबर सुन करके भी वो जिस जुलूस में जा रहे थे उसको छोड़ करके आए नहीं। हम अगर इसको महसूस करें तो हमको पता लगेगा कि वो कितनी मजबूत शख्सियत थे। मैं बहुत शब्दों में तो नहीं, केवल एक लाइन में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इलियास साहब ने जो हम लोगों को दशा दिखाई है, जो राह दिखाई है, उसको लेकर के आगे बढ़े। उनके नाम पर मुझे खुशी है कि उनके कई बेटे हैं जो कि बहुत होनहार हैं, एजुकेशन से भी संबंधित हैं, बिजनेसमैन भी हैं। मैं आप लोगों की तरफ से उन सबको बहुत बधाई देता हूं कि वो जीवन में फूले फले बढ़े। और इलियास साहब के नाम से एक मैं सोचता हूं कि बच्चों के एजुकेशन के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए और उनकी बात को उस एजुकेशनल ट्रस्ट के जरिए आगे बढ़ाई जाए। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूं आज के इस ऑर्गेनाइजर से कि इलियास साहब के नाम पर बच्चों की और ख़ास करके बच्चियों के एजुकेशन के लिए एक ट्रस्ट बनाई जाए
और बच्चों को उस ट्रस्ट के जरिए जो भी, और ख़ास तौर से गरीब बच्चों को जो भी मदद इमदाद हो सकती है, हम सभी लोग मिल करके करें तो आज उनकी आत्मा के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। वक्ताओं ने अपने संबोधन में आगे कहा कि इलियास आज़मी साहब बाबरी मस्जिद पुनर्स्थापना आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से थे। वो चाहते थे कि बाबरी मस्जिद की लड़ाई एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में लड़ी जाए। उनका मानना था कि इसे हिंदू मुस्लिम समस्या बनाने से बहुत नुकसान होगा, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो इस आंदोलन से अलग हो गए। जिस दूरदर्शिता और राजनीतिक अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने डॉक्टर फरीदी के नेतृत्व में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे की लड़ाई लड़ी थी, वही दृष्टिकोण वो बाबरी मस्जिद के मामले में भी अपनाना चाहते थे। इलियास आज़मी साहब वैचारिक रूप से अल्लामा इकबाल और मौलाना मौदूदी के अनुयायी थे। राजनीतिक जीवन में रहते हुए उन्होंने डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी और डॉक्टर अंबेडकर को अपना नेता माना। यही वजह है कि वो मुसलमानों और दलितों को एक मंच पर लाकर एक संयुक्त राजनीतिक शक्ति बनाने के पक्ष में थे। यही जुनून उन्हें काशीराम के करीब ले आया। उन्होंने 2 लोकसभा चुनाव भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़े और जीते। वक्ताओं ने बताया कि इलियास आज़मी साहब की ख़ास पहचान उनकी वैचारिक परिपक्वता थी। उन्होंने किसी समस्या पर जो राय स्थापित की उससे वो कभी पीछे नहीं हटे। इस मामले में उन्हें किसी की सहमति या नाराज़गी से कोई सरोकार नहीं होता था। वो जनता के पीछे चलने वाले नेताओं में नहीं बल्कि हवा के रुख के विपरीत दूरदर्शी रणनीति विकसित करने वाले नेताओं में से थे। कॉन्फ्रेंस में सांसद श्याम सिंह यादव, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, अरविंद सिंह गोप, अब्दुल मन्नान, के गौतम, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अलावा पूर्व न्यायाधीश BD नकवी, पूर्व IAS डॉक्टर अनीस अंसारी, पूर्व विधायक शाहबाद आसिफ खान बब्बू, पूर्व मंत्री शकील नदवी और कांग्रेस नेता तारिक सिद्दीकी समेत राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों के बहुत से लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्वर्गीय इलियास आज़मी साहब के बेटे अरशद सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, डॉक्टर अलीम सिद्दीकी और शाहबाज सिद्दीकी ने कॉन्फ्रेंस में आए सभी लोगों का अभिवादन किया।